राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे आपके जीवन में ऐसी समस्या जो आप उस चीज को जान ना सके और वो अचानक आपके पास आ जाए। ऐसी समस्या क्या है, बात करेंगे। आपके अकस्मात जो परेशानी आती हैं वो क्यों आती हैं, देख लीजिएगा। आपके कुंडली में द्वादश भाव होते हैं। द्वादश भावों में ऐसे ऐसे भावों में जो ग्रह विराजमान है, राशियों पर विराजमान है। मान लीजिए तन भाव में, तन भाव में सूर्य की राशि है या चंद्र की राशि है, अर्थात सिंह या कर्क लगन है, उस पर राहु आकर बैठ जाए या केतु आकर बैठ जाए, तो जब जब राहु की मादशा आएगी, 18 वर्ष चलती है, अंतरदशा आएगी, प्रत्यांतर दशा आएगी, तब तब उसका समय आएगा, तब तब आपको परेशानी होगी। जब जब मादशा का समय में कम परेशानी होती है, लेकिन अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा का समय जब आएगा तब आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना, अचानक वाली परेशानी। आपने देखा 2 साल से मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से ठप हो गया, आप बड़े परेशान हो जाओगे। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि कुंडली के माध्यम से जब हमारा समय अच्छा था तो व्यापार अच्छा चल रहा था, नौकरी में कोई विघ्न बाधा नहीं थी, लेकिन जब वो समय बदल गया, मादशा बदल गई, अंतरदशा बदल गई, तो फिर स्वाभाविक है शत्रु की आने पर आपको कष्ट कारक बनाएगा, आपको दुख होगा, अकस्मात नुकसान आपको होगा। अब मैं आपसे कह रहा था कि अकस्मात अगर कोई हमारा नुकसान हो जाए, जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपसे आपके सीनियर भी खुश हैं, या आप व्यापार कर रहे हैं तो लाभ पे लाभ हो रहा है, लेकिन आपकी कुंडली में कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा ऐसे ग्रह की आ जाती है जो आपकी उसी घर से, जिस घर का आपका अच्छा चल रहा है, उसी भाव से वो शत्रुवत व्यवहार कर रहा हो या दृष्टि दे रहा हो, तो आप तुरंत डाउन होते चले जाएंगे। और जब आप डाउन होते चले जाएंगे तो फिर आपको ये समस्याएं बहुत बड़ी लगेंगी और आपका विश्वास भगवान से तो हटेगा ही हटेगा, अपने आप से भी विश्वास हट जाएगा। आप भगवान को नहीं पूजेंगे, ज्योतिष को नहीं मानेंगे, क्योंकि आप उस कष्ट को, अकस्मात जो कष्ट आया, लेकिन आप भूल गए कि अगर आप इसको पहले करते तो ये अकस्मात जो कष्ट है ये आपके जीवन में आता ही नहीं, अगर थोड़ा सा पहले सोच लेते। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर कुंडली आप लोगों ने बनवा रखी है तो अलमारी में मत रखिए, उसको निकालिए, अच्छे ज्योतिषाचार्यों के लिए दिखाइए, आंकलन कराइए उसका समय समय पर। ऐसा नहीं आज आंकलन कराई, लॉक लगा के अंदर रख दी, अब देखा ही नहीं, शादी होगी जब देखेंगे या आगे कोई कार्य होगा तब देखेंगे, ऐसे नहीं। अपने जीवन को अगर शुद्ध बनाना है तो कुंडली का आंकलन कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कुंडली का आंकलन नहीं कराएंगे वो आपके जीवन के सुख दुख को नहीं बतला सकता। तो मैं जो आपसे बात कर रहा था, अकस्मात कैसे आपको परेशानी आ सकती है, अकस्मात क्या परेशानी और क्यों आती है, देखिए। पंचम भाव में अब मैं बात करूंगा, जैसे गर्भ गिर जाते हैं, क्यों, क्या कारण है गर्भ गिरने का, संतान सुख ढंग से नहीं होता, क्या कारण है, अकस्मात ये परेशानियां क्यों आती हैं, तो देख लीजिएगा। पंचम भाव में किसी भी राशि पर, कोई भी राशि क्यों ना विराजमान हो, और उसके शत्रु की अगर दृष्टि आ रही है, संपूर्ण दृष्टि की बात करूंगा, एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद और संपूर्ण, इन दृष्टियों में मैं संपूर्ण दृष्टि की बात कर रहा हूं कि अगर आपके पंचम भाव को कोई पाप ग्रह या शत्रु ग्रह या उसमें कोई ग्रह बैठा है, वो उस राशि का शत्रु है, या दूसरा ग्रह उसको देख रहा है, शत्रुवत व्यवहार से देख रहा है, या ग्रह में ग्रहण लगा हुआ है, पंचम ग्रह जो है आपका, पंचम भाव जो है आपका, उसमें ग्रहण लगा हुआ है,
तो निश्चित मान लीजिएगा कि जब उस ग्रह की महादशा नहीं अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा आएगी और उस समय अगर आपका गर्भ ठहरता है तो वो गर्भ आपका जन्म नहीं लेगा, वो मिसकैरेज हो जाएगा, क्योंकि उस समय उसका समय चल रहा है जिसकी महादशा अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा चल रही है और वो ग्रह आपके संतान पक्ष का शत्रु है, तो इसके कारण भी ये समस्या आ सकती है। राधे राधे।